वेलकम एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग माय चैनल विच नेम्स इज़ वली हमज़ा। आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 की मैथमेटिक्स बुक से रिव्यू एक्सरसाइज 11 जो पेपर्स में ऐसे एज शॉर्ट आता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं आपको अपनी इस वीडियो के एंड में करा दूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम वर्किंग क्वेश्चंस देख लेते हैं क्योंकि वो ट्रू फॉल्स से ब्लैंक्स है, तो वो मैं आपको करा देती हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर। हमने अननोन्स फाइंड करने हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं दी हुई। अब इसमें से आपको क्या क्या दिख रहा है? एक्स डिग्री दिख रहे हैं, ये देखें, वाई डिग्री दिख रहे हैं, एम डिग्री दिख रहे हैं और एन डिग्री दिख रहे हैं। ये आपको नहीं दिख रहे, सिर्फ आपको एक ए की वैल्यू दिख रही है, एंगल ए की वैल्यू दिख रही है विच इज़ 75 डिग्री। अब मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो एंगल ए है और ये जो एंगल सी है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो एंगल ए है वो इक्वल एंगल सी के, यानी जो एंगल ए है 75 डिग्री वो इक्वल एंगल सी के। तो एन डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री, हमारी एन की वैल्यू आ गई है। फिर मैं अगर ये कह दूँ कि एंगल ए प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है, तो फिर सही बात है मेरी। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 75 डिग्री है और एंगल एम की वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है, तो हम एम डिग्री लिख देंगे और 180 डिग्री एज इट इज़ आ जाए। इधर डिग्री लगा लीजिएगा, एम डिग्री इधर हम साइड पे कर देंगे और 75 इधर प्लस का हो रहा है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, क्या आंसर आता है? कैलकुलेटर पे कर लें या खुद कर लें, तो आएगा एम डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री। फिर मैं ये कह दूँ कि जो एंगल डी डिग्री है वो एंगल बी के इक्वल है, तो एम डिग्री इज इक्वल टू एक्स डिग्री। एम डिग्री की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, वो है 105 डिग्री। सो मैं ये कह दूँ कि एक्स डिग्री जो है 105 डिग्री की है। अब मैंने अभी तक एक्स डिग्री प्रूव कर लिया है और एन डिग्री प्रूव कर लिया और एम डिग्री। अब रह क्या गया मेरे पास? ये वाला वाई। अब मैं कहूँगी द सम ऑफ एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स डिग्री की वैल्यू मेरे पास 105 डिग्री है और वाई डिग्री की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो वाई डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा और 180 डिग्री आ जाएगा। अब इधर ये 105 प्लस का हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और वाई डिग्री इधर रख देंगे क्योंकि हमें वाई डिग्री की वैल्यू चाहिए और वो हमारे पास अननोन है। तो वाई डिग्री 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, कैलकुलेटर पे कर लें या वैसे कर लें तो 75 डिग्री आंसर आता है। वाई डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की हमें स्टेटमेंट दिख रही है, इफ़ द गिवन फिगर, जो हमारे पास गिवन फिगर है ए बी सी डी, अपनी बुक में देख लें, अपनी बुक में देखें रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो आपको फिगर भी दिख जाएगी। इफ़ द गिवन फिगर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, जो हमारे पास गिवन फिगर है अगर वो एक पैरेललोग्राम है तो हमने फाइंड करना है एक्स और एम। सो लेट्स हम अपनी फिगर के मुताबिक इसको देखेंगे। चलें जी, फिगर आपके सामने है और ये देखें हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, इसकी ए बी सी डी, और अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं। ये जो हमारे पास एंगल ए है ये इक्वल है 55 डिग्री के, एंगल बी हमारे पास कोई नहीं है, इसको फाइंड नहीं करना, एंगल बी को भी फाइंड करना है, ये भी एक अननोन ही है लेकिन क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ। क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक्स और एम का कहा हुआ है और डी की हमारे पास वैल्यू है 5m + 10 डिग्री, सी की वैल्यू 11x डिग्री और ए की वैल्यू है 55 डिग्री। अगर मैं ये कहूँ कि जो एंगल ए है वो इक्वल है एंगल सी के, तो फिर आएगा 55 डिग्री, एंगल ए है 55 डिग्री और एंगल सी है 11x डिग्री। 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा, 55 डिग्री ओवर 11 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 11 1 ज़ा 11 एंड 11 5 ज़ा 55, तो एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 5 डिग्री। फिर अगर मैं ये कहूँ कि एंगल ए और एंगल डी का सम 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये गलत नहीं होगा। फिर मैं लिखूँगी इधर 55 डिग्री और डी की वैल्यू मेरे पास 5m + 10 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 55 को 10 के अंदर ऐड करें तो 65 डिग्री आएगा प्लस m डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 60 आना, सॉरी 5m डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमने 65 इधर ऐड होता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -65 डिग्री 115 डिग्री आ जाएगा और 5m डिग्री, m डिग्री इज इक्वल टू 1/15/5 डिग्री
ये इधर मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड हो जाएगा, m इज़ इक्वल टू 23 डिग्री। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। एक मिनट में आप इसको देख लें और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन बेसिकली है क्या, हमारा क्वेश्चन है द गिवन फिगर LMNP इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या है, ये जो हमारे पास फिगर है LMNP ये पैरेललोग्राम है। तो हमने इसके अंदर से वैल्यू फाइंड करनी है M और N की। इधर आपको एंगल L दिख रहा होगा, L जो नेम दिया हुआ है उधर 55 डिग्री है, उधर N पे N डिग्री है, LP पे लिखा हुआ है 4M + N, LM पे लिखा हुआ है 8M - 4N, NM पे 10 लिखा हुआ है और PN इज़ इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव आउट कर। इधर मैंने इक्वेशंस बनाई हैं और क्या किया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किया है कि जो 4M + N था साइड पे उसको मैंने इक्वल कर दिया 10 के, क्योंकि लेंथ जो इक्वल होगी लेंथ के और साइड उस साइड की इक्वल है, और 8M - 4N इज़ इक्वल्स टू 8। ये हमने इक्वेशन 2 कैसे किया कि जो नीचे विड्थ है, जो विड्थ है उसको विड्थ के साथ कर दिया, ऐसे किया मैंने। फिर मैं अगर इसके दो वेज होते हैं, जब हमने M या N का इनमें से किसी एक का आंसर निकालना हो तो इसके दो वेज होते हैं, या तो किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो किसी से या किसी को डिवाइड कर दो। मैंने तो सिंपली क्या किया है कि मैंने इक्वेशन 2 को उठाया है, मैंने लिखा सॉल्विंग इक्वेशन 2, मैंने लिखा 8M - 4N इज़ इक्वल्स टू 8। अब मैं इधर से 4 कॉमन ले लूँगी, 4 2 ज़ार 8 - 4 1 ज़ार 4N इज़ इक्वल्स टू 8। 2M 4 कॉमन लिया मैंने, 2M - N इज़ इक्वल्स टू 8/4, 4 इधर मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू 2, 2M - N इज़ इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 4M + N इज़ इक्वल्स टू 10, और इक्वेशन 3 है हमारे पास 2M - N इज़ इक्वल्स टू 2। अब मैं लिखूँगी 4M + N इज़ इक्वल्स टू 10 ओवर 2M - N इज़ इक्वल्स टू 2। 6M इज़ इक्वल्स टू 12, M इज़ इक्वल्स टू 12/6, 6 उधर मल्टीप्लाई होता है तो जाके डिवाइड होगा, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, M इज़ इक्वल्स टू 2। और ये हमारे पास M की वैल्यू आ गई है। अब हम M की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो N का आंसर भी आ जाएगा। मैं इक्वेशन 1 ले रही हूँ, 4M + N इज़ इक्वल्स टू 10, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, M की वैल्यू 2 थी, +9 + N इज़ इक्वल्स टू 10, 8 4 2 ज़ार 8 + N इज़ इक्वल्स टू 10, 8 इधर प्लस होता है जाके माइनस हो जाएगा, N इज़ इक्वल्स टू 10 - 8। N की वैल्यू हमारे पास भी 2 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें अपनी बुक से या फिर इधर से ही देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है हमारे पास इन क्वेश्चन 5, कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था उसकी हमने इसमें फिगर देखनी है। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, जो हमारे पास सम है ऑपोजिट एंगल्स का, जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स का सम है वो इक्वल है 110 डिग्री के। हमने इधर फाइंड करनी है रिमेनिंग एंगल्स जो हमारे रहते हैं, हमने वो फाइंड करने हैं। आप अपनी वो पुरानी फिगर ही देख लें या फिर मैं एक और फिगर बना देती हूँ। एंड फिगर बना ली है और एंगल L है। अगर मैं कहूँ कि जो एंगल L है वो एंगल P के इक्वल है, और एंगल L और एंगल P का सम 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये सही होगा। 55 डिग्री प्लस एंगल P इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल P 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, एंगल P इज़ इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल P इज़ इक्वल टू एंगल M P के हमारे पास आंसर आ गया, तो वो 125 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और M डिग्री इज़ इक्वल टू 125 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 12 और इसकी ब्लैंक्स वगैरह करा दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा।